Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue, and remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. What separates the extraordinary from the ordinary is that little extra. किसी भी कंपटीशन या लड़ाई में जीतने वाला भी वही चैलेंज लेता है जो बाकी लेते हैं। वो दूसरों से कुछ अलग नहीं करता, बस उनका तरीका औरों से थोड़ा हटके होता है। And that is what sets them apart from the rest. जैसे हमारी आज की 3 टीम्स, जो 2 रोमांचक एपिसोड्स और 4 टीम्स को कांटे की टक्कर देने के बाद आ पहुंची है हमारे आज के सेमीफाइनल में। Hello and welcome to this episode of Word Match. और मैं हूं आपका होस्ट केसी शंकर. As they say, competition is not about winning or losing. It's about how you play the game. Word Match के इस कुरुक्षेत्र में अब बची है बस 6 आखिरी टीम्स, जिनमें से 3 खेलेंगी आज का ये सेमीफाइनल। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे सेमीफाइनलिस्ट का। हमारी पहली टीम है पोदार इंटरनेशनल मुंबई से। वेलकम बैक टू वर्ड मैच। अब अपना नाम बताइए जल्दी से। राशि संजना। राशि संजना, वेलकम टू दी सेमीफाइनल एपिसोड ऑफ वर्ड मैच। बाकी कंटेस्टेंट्स, बाकी प्लेयर्स को बुला ले। ओके। आपकी अगली टीम है चिन्मया विद्यालय चेन्नई से। वेलकम टू वर्ड मैच। थैंक यू। सबसे पहले अपने नाम फिर से बताइए हमें। आई एम आदित्य फ्रॉम चिन्मया विद्यालय चेन्नई। I'm Varnashree from Chinmaya Vidyalaya, Chennai. All right, so we call our next team, please. Yeah. हमारी आखिरी टीम इस सेमीफाइनल एपिसोड की है लॉरेंस स्कूल सनार। वेलकम टू द सेमीफाइनल एपिसोड ऑफ वर्ड मैच। अपने नाम बताइए। करण बेनीवाल। आद्या। करण आद्या। Let me congratulate all of you again for making it to the semi-finals. हम अपना पहला गेम शुरू करने वाले हैं। हमारे पहले गेम का नाम क्या है? Lost in Translation। जी हाँ, हमारे पहले गेम का नाम Lost in Translation है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है आपको। बजर राउंड है। जो टीम पहले बजर दबाएगी उससे जवाब देने का मौका मिलेगा। सही जवाब के लिए आपको मिल सकता है 30 पॉइंट्स, गलत जवाब के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो शुरू करें। हमारा पहला गेम का नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। पहला शब्द तीनों टीम्स के लिए है अनुवाद। लॉरेंस स्कूल सनार। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहा है आपने और ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। ये अगला शब्द स्नायु। सोचिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, शरीर के, लगता है मुझे जवाब देना पड़ेगा। स्नायु का मतलब होता है सिन्यू या टेंडन। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए निंदनीय। He seems to be flummoxed. क्या हो रहा है ये? हिंदी का ही शब्द है ये, निंदनीय। और मैं आपको बताऊंगा निंदनीय यानी कि डिस्पिकेबल या wretched या डिप्लोरेबल। अगला शब्द तीनों के लिए है घोषणा। A warning। आपने कहा है वार्निंग। करण यहाँ पर ऐसे 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 एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं या कह रहे हैं कि गलत जवाब है? गलत जवाब। गलत जवाब है। तो सही जवाब क्या है? Announcement. मैंने ये घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट या प्रोक्लेमेशन। अगर ये कहते तो ये कमाते 30 पॉइंट, लेकिन आपने गलत जवाब दिया है। पोदार इंटरनेशनल -10 पॉइंट्स। तीनों टीम्स के लिए मेरा अगला
हिंदी का शब्द है चिंतन। थॉट आपने कहा है थॉट, ये सही है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो शायद मैं ढूंढ रहा था हो सकता था कॉन्टेम्पलेशन। तीनों के लिए मेरा अगला शब्द है व्यसन। व्यसन का ट्रांसलेशन होता है वाइस या एडिक्शन। तीनों टीम्स के लिए मेरा अगला हिंदी का शब्द है जाफरान। लॉरेंस स्कूल सनार, डोंट वरी, करण ने क्या सैफरन सैफरन, बिल्कुल ठीक कहा, जाफरान यानी कि सैफरन, दैट इज करेक्ट। और आपने कमाया है 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। अगला शब्द 30 पॉइंट्स के लिए शालीन। मुझे बताना पड़ेगा, शालीन का ट्रांसलेशन होता है courteous या decent। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए 30 पॉइंट्स के लिए, और ये है प्रभाव। चिन्मय विद्यालय चेन्नई, आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। मैनर। आपने गलत जवाब दिया है। आई थिंक इट्स इफेक्ट। इफेक्ट हो सकता है, इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। -10 पॉइंट्स चिन्मय विद्यालय। और ये आखिरी शब्द है नागफनी। ये एक प्लांट है। हिंट दे दिया मैंने आपको, एक प्लांट है जिसे बहुत ध्यान से पकड़ना होता है। मैं अभी बोलने वाला हूं, अगर ध्यान से पकड़ना है क्योंकि इसके कांटे चुभते हैं। पोदार इंटरनेशनल मुंबई। कैक्टस। जी हाँ, कैक्टस। कांटे की टक्कर दी आपने उन्हें और आपने कमा लिया है 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। तो इस तरह खत्म होता है हमारा यह पहला गेम जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं किसके स्कोर्स का क्या मतलब निकलता है और किसने डाली है स्कोर बोर्ड में कितनी जान। चिन्मय विद्यालय चेन्नई, एक बार बजर दबाया, गलत जवाब यानी कि -10 पॉइंट्स। पोदार इंटरनेशनल, मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि आपने कमा लिया है 50 पॉइंट्स, वेल प्लेड। और लॉरेंस स्कूल सनार, आपने कमाया है 60 पॉइंट, वेल प्लेड। कभी सोचा है कि क्यों हमें किसी पर्टिकुलर ऑथर या राइटर की किताबें ज्यादा पसंद आती है और बाकियों की नहीं? या फिर क्यों इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ऑथर्स लेजेंडरी बन गए, जैसे विलियम शेक्सपियर, मार्क ट्वेन एंड अदर्स कुडंट क्वाइट रीच देयर, जो शायद उतने ही अच्छे थे या हो सकता है उनसे बेहतर भी हो। इट्स द करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर दैट डिफरेंशिएट्स देम। क्योंकि सिर्फ सर्वाइव करना ही सब कुछ नहीं होता, शरीर का तंदुरुस्त होना भी बहुत जरूरी है। एंड ग्रामर इज द ब्लड दैट कीप्स द हार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज पंपिंग। तो खेलते हैं हमारा ये अगला गेम। अब आपको 4 सेंटेंसेस मिलेंगे। ये सारे सेंटेंसेस हमने रोजमर्रा की जिंदगी से, डेली लाइफ के सिचुएशन से ली गई है। उनमें से 1 या 2 सेंटेंसेस कोई मतलब नहीं बनेगा उनका, तो आपको उनका मतलब सुधारना है और अपने शब्दों में हमें बताना है। बाकी के जो सेंटेंसेस होंगे उनका टेंस या उसमें प्रेपोजिशन बदलना है या आर्टिकल आपको उसमें चेंज करना है, इट्स अप टू यू। तो आइए खेलते हैं हमारा ये दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम। तो हमारा ग्रामर गेम हम शुरू करेंगे पोदार इंटरनेशनल मुंबई से। आपका पहला सेंटेंस, he confidently asked the crowd if they thinking he was right and the crowd shouting that they did. He confidently asked the crowd if they thought he was right, and the crowd shouted that they did. And that is correct. आपका अगला सेंटेंस है, a car alarm it is ringing somewhere there down the street. A car alarm is ringing somewhere down the street. That is correct. अगला सेंटेंस है, all the sisters very much love each another. All the sisters loved each other very much. That is correct. आखिरी सेंटेंस, this is your tricky one. I am writing on behalf of my sink, which is coming away from the wall. I'm writing about my sink. It has fallen off the wall. 3 sentences तो बिल्कुल सही थे, चौथा भी आपका सही था। I'm going to give it to you। और आपने चारों sentences हमारे सही किए, very well played। चिन्मय विद्यालय चेन्नई, पहला सेंटेंस है, कोडाईकनाल is lying 530 meters above average mean sea level. Kodaikanal lies 530 meters above the average mean sea level. That is incorrect.
I'm going to give you your next sentence. The population in Mumbai is very greater than any other town on the world. The population in Mumbai is greater than any other town in the world. That is correct. Your next sentence is, the Indian cricket team's defense have to be more aggressive. They're playing very laid back. The Indian cricket team's defense has to be more aggressive. They play laid back. That's incorrect. Okay, pass. Flowers is lovely. Please to care for her and not pick up. Please do not pick the lovely flowers. That was correct. लेकिन जो पहला sentence था आपका, we'll go back to that. Kodaikanal lies 530 meters above mean sea level. और आपका जो third sentence था, the Indian cricket team's defense has to be more aggressive and not so laid back. Two correct sentences. Well played. Lawrence School Sanar, आपकी बारी है. 50% of the walls are damp, 50% have crumbling plaster, and 50% are dirty. 50% of the walls are damp and dirty and have crumbling plaster. आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, but it's incorrect. मैं आपको अगला सेंटेंस दूंगा. Lost, colon, a shirt by a boy with green and blue stripes. A shirt with green and blue stripes has been lost by a boy. That is correct. Many of the grains it have gone bad. Much of the grain has gone bad. And that is correct. Your next sentence is, the toilet is blocked and we cannot bath the children until it is cleared. The plunger is blocked and we cannot bathe the children until it is cleared. I will have to give that to you. That was close enough. Meaning तो आ रहा है आपका. First sentence पे जाइए फिर से. %50 of the walls are damp and dirty and have crumbling plaster. That is incorrect. So some of the walls are damp, some have crumbling plaster, and some are dirty. Three correct answers, Lawrence School Sanar. Very well played. चलिए, so that brings us to the end of our second game, जिस game का नाम था The Grammar Game. आइए देखते हैं इस गेम की परफॉर्मेंस कैसी रही है हमारी टीम्स की. चिन्मय विद्यालय चेन्नई, आपने 2 सेंटेंसेस करेक्ट किए हैं और आपने कमाए हैं 60 पॉइंट्स. वेल प्लेड. लॉरेंस स्कूल सनार, आपने अपनी टीम के लिए कमा लिया है 90 पॉइंट्स. वेल प्लेड. उदार इंटरनेशनल मुंबई, 4 सेंटेंसेस आपको मिले, चारों आपने करेक्ट किए, आपने कमाए हैं 120 पॉइंट्स. वेल प्लेड. अंग्रेजी भाषा में जैसे स्मूथ फ्लो रखने के लिए 2 पैराग्राफ्स के बीच में ब्रेक होना जरूरी होता है, वैसे ही हमारे शो को स्मूथली आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा ब्रेक की जरूरत है. कहीं मत जाइएगा, यही मिलेंगे इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच.